पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हमें कैसे पता चलता है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? जैसे टेस्ट होता है, डॉक्टर वगैरह टेस्ट करते हैं कि ये ए ब्लड ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, तो ये कैसे पता चलता है? तो हमारे जो बॉडी में ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो जो आरबीसी होती है हमारी, इसके सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, और जो एंटीजन प्रेजेंट है वही हमें बताता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। अगर हमारे ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी सेल है उसमें अगर उसके सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप हुआ। अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप का हुआ, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ओ ब्लड ग्रुप का हो गया। यानी कि सबसे अच्छा तरीका है ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का क्या, कि जो एंटीजन हमारा आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट है वही हमें बताता है कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। और जो आपका प्लाज्मा है, ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, उसमें प्रेजेंट होती है हमारी एंटीबॉडी। अब अगर सेम ब्लड ग्रुप है, अगर हमें किसी सेम ब्लड ग्रुप का हमें ब्लड दिया गया है, तब तो हमारा जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आ गया तो उसमें क्या होगा? एंटीजन भी दूसरा होगा, और तब हमारा ब्लड का जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगी? उससे फाइट करेगी। तभी हम क्या करते हैं? सेम ब्लड ग्रुप ही हम डोनेट करते हैं, या फिर ऐसा ब्लड जिसमें कोई एंटीजन ना हो, ताकि फाइट करने का कोई चक्कर ही न रहे। तो इस एंटीजन के बेस पे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ। ये आपके 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं। अब अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन होगा? ए। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी। ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए एंड बी दोनों ही एंटीजन हमारे प्रेजेंट होंगे। नॉर्मल क्या होता है, किसी भी पर्सन के ब्लड में जितने भी आरबीसी सेल्स होगी सभी के सरफेस में एक ही टाइप का एंटीजन होता है। लेकिन जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है इसमें ए एंड बी दोनों टाइप के एंटीजन मिल जाएंगे। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें नील, यानी कि एंटीजन नहीं होंगे इसकी आरबीसी के सरफेस में। अब एंटीबॉडी क्या होगी? जस्ट अपोजिट। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी। अगर एंटीजन बी है तो जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी? एंटी ए। यानी कि ये ए एंटीजन वाले अगर ब्लड आता है तो उसको अगेंस्ट करेगा, एंटी ए के अगेंस्ट लड़ेगा, ना कि बी के, क्योंकि बी तो उसके पास है ही, बी एंटीजन है। अगर सेम एंटीजन वाला ब्लड आता है तब तो ये दोस्ती कर लेगा, लेकिन अगर दूसरे एंटीजन वाला ब्लड आएगा तब तो भैया दुश्मनी है। तो इसलिए हम हमेशा सेम एंटीजन वाला ब्लड ही देते हैं पर्सन को। अब आपका जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, चाहे उसे ए का दे दो, बी का दे दो, ओ का दे दो, ए बी का दे दो, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, है सबसे दोस्ती कर लेता है। अब आता है आपका ओ ब्लड ग्रुप, इसमें एंटी ए भी एंटी बी भी है, यानी कि इसकी दोनों से दुश्मनी है, ए से भी बी से भी। इसको कोई ब्लड दे ही नहीं सकता, इसको सेम ओ वाला ही दे सकता है ओ को, क्योंकि ओ में एक भी हमारी एंटीजन नहीं है, तो ओ वाला ही आपको ब्लड ग्रुप ओ वाले को ब्लड दे सकता है। और आपको जो ये है डोनर, ए ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाले को और ए बी वाले को। बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसको डोनेट कर सकता है ब्लड? बी और ए बी ग्रुप वाले को। और जो आपका ए बी है ये केवल ए बी ग्रुप वाले को ही दे सकता है, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन होंगे। अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला बी को दे देगा तो चलो बी एंटीजन तो सेम हो जाएंगे, लेकिन ए एंटीजन उल्टा पड़ जाएगा, यानी कि एंटीबॉडी बनी है इसके पास, तो ये इससे फाइट करने लगेगा। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाला सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इस पे कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। अब आता है किससे रिसीव कर सकता है। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है तो वो ए और ओ से ले सकता है, बी वाला है अगर तो बी और ओ से, ए बी ब्लड ग्रुप वाला सभी से ब्लड ले सकता है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन क्या हो गया? यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि वो ए से, बी से, ए बी और ओ सभी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड ले सकता है। और जो आपका ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर हमारा क्या हो गया? ओ। तभी हम ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। एंड ए बी इज यूनिवर्सल रिसेप्टर।
ठीक है। यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप। तो ये बहुत सिंपल सा था, जो चार्ट बेस पे आपने समझ लिया ब्लड ग्रुप। अब ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। अब हमारे बॉडी में एक और फैक्टर होता है RH। एक ये प्रोटीन है जो सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर की थी। तो RH प्रोटीन जो फैक्टर है उसके बेस पे ब्लड ग्रुप हमारा 2 टाइप का होता है, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। RH फैक्टर के बेस पे हमारे ब्लड ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, RH पॉजिटिव ब्लड एंड RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव ब्लड का मतलब क्या है कि यहाँ पे RH फैक्टर हमारा प्रेजेंट है, और RH नेगेटिव यानी कि RH फैक्टर एब्सेंट है। ज्यादातर पर्सन हमारे RH पॉजिटिव वाले होते हैं। अब जब हम ब्लड डोनेट करते हैं किसी को, तो यहाँ पर RH फैक्टर का भी टेस्ट किया जाता है। अगर किसी RH पॉजिटिव को हम RH पॉजिटिव वाला ब्लड देते हैं, तब क्या होगा, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RH निगेटिव वाला देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले से प्रेजेंट है। अगर नहीं भी है तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा RH निगेटिव पर्सन है और हमने इसको RH पॉजिटिव वाले का ब्लड दे दिया, तब यहाँ पे क्या होगी, ब्लड में क्लम्पिंग हो जाएगी और हमारे पेशेंट को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। तो हम RH निगेटिव वाले अगर ब्लड ग्रुप है पर्सन, तो उसको RH निगेटिव वाला ब्लड ही हम डोनेट करेंगे। और अगर RH पॉजिटिव वाला है तो आप इसको पॉजिटिव को भी दे सकते हैं, निगेटिव का। ठीक, तो ये थे RH के बेस पे हमारे 2 टाइप के ब्लड ग्रुप। तो आई थिंक आपको ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे ग्रुप्स क्लियर हो गए होंगे, कौन सा एंटीजन है कौन सा एंटीबॉडी। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइडेड होते हैं और कैसे ब्लड डोनेट किया जाता है, किस ब्लड ग्रुप वाले को, किस ब्लड ग्रुप को। तो आज अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट पीसीबी क्लब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।